आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। अगर इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तथा अंतिम प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन रहा हो, तो हमें ज्ञात करना है वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी तथा अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन, और हमें ज्ञात करना है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो पहले तुम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, F0 में कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी मतलब कि FE हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। लेंसों के बीच की दूरी का मतलब होता है, हमें L ज्ञात है 12 सेंटीमीटर। तो और हमें दिया गया है कि अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो VE हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। तो जैसा कि हम जानते हैं लेंस के सूत्र से 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। अब देखेंगे कि हम लोग निकालेंगे इससे UE, और UE के माध्यम से लोग निकालेंगे क्या, V0, और उसके माध्यम से लोग निकालेंगे U0। तो ये सब आप देखिए कि हम लोग किन किन सूत्र का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम रेक्टेंगल में लिख देते हैं, बॉक्स में लिख दे रहे हैं, और उसको मैं लिख दे रही हूँ पहला, फर्स्ट सूत्र हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, पहला सूत्र। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, हम लोग इसमें मान रख देंगे। तो हम इसको हल करेंगे। FE कितना दिया है 2, VE हमें कितना है इनफाइनाइट, और UE हमें निकालना है। तो VE क्या UE हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे तो हमें UE मिल जाएगा, UE बराबर निकलेगा -2। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो UE की वैल्यू निकलेगी -2। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी लेंस किसी भी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर होती है क्या, V0 प्लस के मॉड के UE। तो इसको हम लोग, ये कौन सा हमने दूसरा सूत्र यूज किया है, इसको हम लिख ले रहे हैं दूसरा सूत्र। ठीक है, तो L बराबर क्या हमें दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। V0 हमें निकालना है, और UE क्या है हमारा -2। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें V0 मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या मिला, V0 मिला है। देखिए, पहले हमने लेंस का सूत्र लगाया तो हमें UE मिला, फिर हमें लंबाई का सूत्र लगाया तो हमें V0 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस V0 का यूज करेंगे किस क्या निकालने में, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी। देखिए दिया हुआ है वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, तो पहला वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं अभिदृश्यक लेंस के लिए, सूत्र क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस के लिए सूत्र होता है 1/F0 बराबर 1/V0 माइनस 1/U0। देखिए हमने तीसरा फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर तीसरा सूत्र यूज किया है। तो 1/F0, F0 की वैल्यू में कितनी दी थी, देखिए एक वो हमें दी है, F0 की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर, दिख रहा है आपको 1 सेंटीमीटर। तो F0 में दिया है 1 सेंटीमीटर, V0 अभी हमने निकाला 10 सेंटीमीटर, U0 क्या है, U0 हमें निकालना है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10। तो जब हम इसको हल करेंगे तो U0 की वैल्यू मिलेगी -1.11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें U0 क्या मिल जाएगा, -1.11 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, अभिदृश्यक के सामने पड़ी वस्तु की दूरी होगी, कितनी होगी, मॉड U0, मतलब कि 1.11 सेंटीमीटर। अब हमसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। हमसे रेखीय आवर्धन पूछा है, इसको हम लिख लेते हैं दूसरा। चूंकि हम लोग जानते हैं आवर्धन का सूत्र क्या होता है, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है M बराबर V0 बटे U0।
तो वी नॉट की वैल्यू क्या है 10, यू नॉट की वैल्यू क्या निकाली 1.11। जब आप इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9.009। तुम्हारा रेखीय आवर्धन क्या हुआ, m बराबर 9.00। ठीक है, इतना लिखें। तो ये हमें मिल गया क्या, दूसरा आंसर मिल गया। ठीक, ये दूसरा आंसर मिल गया। अब देखिए हमसे तीसरा पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करनी है हमें। तो हमसे तीसरी चीज पूछी गई है, तीसरा प्रश्न है हमारा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो जैसा कि हम जानते हैं आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर वी नॉट बटे मॉड यू नॉट गुणे डी बटे एफ ई। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं वी नॉट में क्या दिया है 10 दिया गया है, यू नॉट क्या है 1.11, इसको लिख लेते हैं ऐसे 1.11, और डी की वैल्यू क्या है, स्पष्टतम न्यूनतम दूरी होती है डी हमेशा क्या होती है 25 होती है, और एफ ई क्या है 2 दिया हुआ है प्रश्न में। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा आवर्धन क्षमता मिल जाएगी हमें m बराबर 112.612। ठीक है, ये हमारा क्या है तीसरा उत्तर है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गए थे, हमसे 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न क्या था, अभिदृश्यक वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी कितनी होगी। तो हमने क्या निकाली, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी कितनी निकाली, देखिए वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी कहाँ पर है 1.11, ये हमारा क्या है पहला आंसर है। आंसर इसको भी बॉक्स में चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला उत्तर है, हमारा पहला उत्तर ये था। हमसे दूसरा क्या पूछा गया था, अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन हमने क्या निकाला है m बराबर 9। तीसरा हमसे पूछा गया था आवर्धन क्षमता, तो m बराबर 112.612। तो यही है हमारा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।